सबको हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल पे नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और हम ये सीरीज़ हॉली स्पिरिट की अगुवाई में करने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो वचन के लिए प्यासे हैं, जो वचन की प्यास रखते हैं अपने जीवन में, चाहे वो जितने भी जन हों, 5, 10, 50, 100 जितने भी। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। तो आज से पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र शास्त्र बाइबल के उत्पत्ति चैप्टर से शुरुआत करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियो में प्रकाशित वाक्य तक सीखते जाएंगे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि जैसे जैसे हम 1 बाय 1 करके पवित्र शास्त्र बाइबल में और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे, ना कि हम आगे बढ़ेंगे, बल्कि जो हमारे भाई बहन जो वचन की प्यास रखते हैं अपने जीवन में, पर वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनको भी हमारी वीडियो के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज से हम इस सीरीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल का पहला अध्याय, तो पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्याय जेनेसिस अर्थात उत्पत्ति, इससे हम शुरू करते हैं। उत्पत्ति, इस अध्याय में 50 किताबें हैं। उत्पत्ति की किताब में जितनी भी कहानियां हैं, मतलब कि जितनी भी स्टोरीज हैं, वो काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि वास्तविक हैं, वो रियलिटी है। तो अगर आपने ये सीरीज पूरी अंत तक, मतलब कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी देख ली, तो समझिएगा कि आपने पवित्र शास्त्र बाइबल पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या आप जानते हैं कि आसमान, धरती को किसने बनाया? किसने सूरज, चांद और बाकी सब चीज़ों को बनाया? तो आप कहेंगे परमेश्वर ने। तो जैसे ही है, पर आपको ये पता है कि परमेश्वर ने ये सब किससे और कैसे बनाया? तो अगर आप को नहीं पता, तो चलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाई। जब हम उत्पत्ति 1 से 31 तक पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है परमेश्वर ने सारी सृष्टि 6 दिनों में बनाई। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सृष्टि की रचना करने से पहले भी किसी को बनाया था परमेश्वर ने? तो आपके मन में सवाल उठता होगा, किसको? लेकिन कुछ लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन जो लोग ये बात नहीं जानते, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जब इंसान को भी परमेश्वर ने नहीं बनाया था, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अय्यूब अध्याय 38 और उसकी 4 से लेकर 7 तक पढ़ सकते हैं। ये एक अलग तरह का टॉपिक है, इस पर हम आने वाले समय में स्वर्गदूतों के बारे में खास वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूतों को बनाने के बाद परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। उसने उन्हें एक सुंदर बगीचे में रखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, इसलिए उन्होंने हमेशा तक जीने वाला मौका खो दिया। आदम को बनाने के 1656 साल बाद पूरी धरती पर एक बाढ़ आई। तब तक कई स्वर्गदूत बुरे बन चुके थे, जिनमें शैतान अर्थात लूसीफर सबसे बुरा था, जिसको आप पढ़ सकते हैं यशायाह 14 अध्याय उसकी 12 आयत में भी। धरती पर कैन और दूसरे कई लोग बुरे बन गए थे। कुछ तो बहुत ही ताकतवर थे,
लेकिन धरती पर अच्छे लोग भी थे, जैसे हाबिल, हनोक और नूह। अगले भागों में हम इन सब लोगों के बारे में और उनके समय में क्या क्या हुआ ये जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस भाग के दूसरे और अगले भाग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द जीसस। आमीन।